आज सभी को एक स्वागत का साथ वेलकम करता हूं इस वीडियो को देखने के लिए। और इसमें जो आज का विषय है वो है, क्या आपका पास्टर दशमांश मांगता है? आपका पास्टर ताईत मांगता है? तो क्या आपका पास्टर दशमांश मांगता है? अगर मांगता है तो इस वीडियो आपके लिए। अगर मांगता है तो इस वीडियो आपके लिए। बाइबल के बाहर जैसा मैं बताऊं, कुछ पॉइंट रखूं जो कि बाइबल के बाहर एक और यीशु है। वो कहते हैं बाइबल के बाहर एक और यीशु है। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 4 नंबर वचन मैं पॉइंट बता रहा हूं। और उसका बाद दूसरा पॉइंट, 1 नंबर पॉइंट क्या है कि बाइबल का बाहर एक और यीशु है। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 4 नंबर वचन। एक आत्मा और है। दूसरा पॉइंट, एक आत्मा और है बाइबल का बाहर। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 4 नंबर वचन। तीसरा पॉइंट, बाइबल के बाहर एक सुसमाचार और है। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 4 नंबर वचन। चौथा पॉइंट, बाइबल का बाहर और एक प्रेरित, किसकी? लूसीफर की और है। वो दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 13 नंबर वचन। बाइबल के बाहर दूसरा नींव और एक नींव है, फाउंडेशन है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 11 नंबर वचन। बाइबल के बाहर अन्य भाषा और है। बाइबल के बाहर अन्य भाषा और है। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 3 नंबर वचन। वैसे ही इतने पॉइंट का साथ साथ वैसे ही और एक पॉइंट है, और वो है दशमांश। क्योंकि इनमें से किसी भी चीजों को, जितने में बताया 7 चीजें, इनमें से किसी भी चीजों को बाइबल सपोर्ट नहीं करती। ऐसे ही एक और है, वो है दशमांश। इनमें से, क्योंकि इनमें से किसी चीजों को भी बाइबल सपोर्ट नहीं करती। तो ये सब कुछ बाइबल के बाहर है। ये सब कुछ बाइबल के बाहर है। क्या क्या बताया? मैं आपको बताया, पहले बताया कि बाइबल के बाहर और एक यीशु है। दूसरा बताया बाइबल के बाहर और एक आत्मा है। तीसरा बताया बाइबल के बाहर और एक सुसमाचार है। चौथा बताया बाइबल के बाहर प्रेरित और एक है, लूसीफर की। चौथा। पांचवा है दूसरा एक नींव है बाइबल के बाहर। छठवा है अन्य भाषा और एक है बाइबल के बाहर। और सातवां है, जो 7 नंबर है, दशमांश। ये भी बाइबल के बाहर। तो ये सब कुछ बाइबल की बाहर है, और दशमांश की बाइबल के बाहर है। ये दशमांश भी बाइबल के बाहर है। इसको आप कह सकते हो कि ये दूसरा दशमांश, जो बाइबल के दशमांश है, वो यहूदी के लिए है। बात को समझे, जो बाइबल का दशमांश है वो यहूदी के लिए है। तो ऐसे ही कुछ लालची पास्टर सेवक अपने अपने दुकान चलाने के लिए, अपने अपने काम को मतलब रखने के लिए इसका सहारा लेते हैं। और वो भी कौन सा वचन? मत्ती 23:23, जो कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ऐसे बहुत लोग हैं जो इसको सिखाते भी है, और मसीह लोग जो उसको सुनते भी है और धोखा खा जाते। और ये लोग क्यों फंसते हैं? क्योंकि बाइबल को ये नहीं पढ़ते, खुद टैली नहीं करते हैं, कौन क्या सिखा रहा है उसको नहीं देखते हैं, बाइबल का साथ मिलाते नहीं है। इसको समझिए। एक व्यवस्था विवरण जो 28 का 18, इसको आप समझे। व्यवस्था विवरण 18:18, डिटोनॉमी 18:18, और उसका साथ ही एक वचन और लिया जो कि मत्ती 23:23, मत्ती 23 का 23। अगर यहाँ से डिटोनॉमी 18:18 को या व्यवस्था विवरण 18:18, यहाँ से आप अगर यहूदी एंगल देखोगे डिटोनॉमी 18:18 से, तो आपको यहूदी एंगल मत्ती 23:23 से भी लेना पड़ेगा। यानी कि दोनों वचनों को यहूदी एंगल से देखना होगा, तभी आप समझ पाओगे। एक व्यक्ति है जो
जो कहते हैं, एक व्यक्ति है जो कहते हैं कि व्यवस्था विवरण जो 18:18 है, डिटोनोमी 18:18 है, वो वचन है, वो जो वचन है ना, वो जो स्क्रिप्चर है ना, वो मोहम्मद है, जो आप सब लोग जानते हैं। मोहम्मद जो मुस्लिम कम्युनिटी का कम्युनिटी के लोगों ने मानता है। एक व्यक्ति है जो कह रहा है कि डिटोनोमी 18:18 जो वचन है वो मोहम्मद है। आप लोगों से बहुत लोग जानते होंगे कि मुस्लिम कम्युनिटी एक ऐसी प्रॉफिट को मानते हैं जिसका नाम वो प्रॉफिट मोहम्मद। 6th सेंचुरी में, 6th सेंचुरी के आसपास इस प्रॉफिट की बात यहाँ सामने आई और इसके लेकर लोग आज तक, इसको लेकर आज तक लोग चल रहे हैं। तो ये जो व्यक्ति है उसका कहना ये है कि व्यवस्था विवरण 18:18, डिटोनोमी 18:18 का जो प्रोफेसी हुई थी वो मोहम्मद की है, जबकि ये गलत है, जबकि ये झरासा गलत है। इसके चलते ये व्यक्ति कहता है कि ये जो स्क्रिप्चर है ये जीसस के लिए नहीं है, ये प्रॉफिट मोहम्मद के लिए है। आपको पता है कि आप आज की तारीख में बहुत जो क्रिश्चियंस कम्युनिटी के लोगों हैं वो लगी पड़ी है इस वचन को प्रूव करने में कि वे मोहम्मद नहीं, जीसस, जो कि सच है, जो कि सच है, लाख टका सच है कि मोहम्मद नहीं, जीसस है। जिसके चलते मत्ती 23:23 को क्रिश्चियन यहूदी एंगल से मैं क्यों ना पढ़ूं, क्यों आप इसको पढ़ना चाहिए, दोनों को कंफर्म कराना चाहिए, दोनों को देखना चाहिए, यहूदी कॉन्टेक्स्ट देखना चाहिए। तो क्या लिखा है इसमें, तो ये भी यहूदी एंगल है। कौन सा? मत्ती 23:23, ये भी यहूदी एंगल से देखिए। और डिटोनोमी व्यवस्था विवरण 18:18, इसको भी यहूदी एंगल से देखिए तो समझ आएगा। तो अभी यहूदी एंगल है, यहाँ पे कौन थे? क्यों मत्ती 23:23 यहूदी एंगल है? क्यों यहाँ पे कौन थे? यहाँ पे यहूदी शास्त्री दशमांश लेते थे, यहूदी शास्त्री दशमांश लेते थे या देते थे? आपको पता होगा, आप पढ़े होंगे। जवाब है देते थे। यहूदी शास्त्री दशमांश देते थे, नोट लेते थे। आजकल पास्टर, धन्यवाद यीशु, आजकल तो यहूदी जो शास्त्री है वो देते थे, नोट लेते थे दशमांश। आजकल पास्टर लेते हैं, जबकि शास्त्री फरीसी उस टाइम देते थे। आजकल के पास्टर लेते हैं और वचन का सहारा लेकर कहते हैं कि दो, तो लेकिन खुद कभी नहीं देते। तो बात समझ में आया होगा आपको। कंटेक्स्ट यहाँ पे है। कंटेक्स्ट था क्या? मत्ती 23:23 का कंटेक्स्ट था व्यवस्था की गंभीर बातें, व्यवस्था की गंभीर बातें। तो जिसके चलते यीशु इसका भी अगला वचन, इसका जो मत्ती 23:23 का अगला वचन यीशु कहते हैं 24 में, वचन 24 में कहते हैं, जो पास्टर है शास्त्री फरीसी टाइप के, जो पास्टर है शास्त्री फरीसी टाइप के उस वक्त के वो ऐसा है अंधे। बोलो अंधे। क्योंकि मत्ती 23:24 किसको कहता है? शास्त्री फरीसियों को कहता है अंधे। शास्त्री फरीसियों का टाइप, आज का समय पे जो पास्टर है उसको कहते हैं अंधे। लिखा है, अंधे अगुवे है तुम मच्छर। मैं पढ़ूंगा वचन को। आपके आसपास मच्छर तो होगा ही है ना, और आप जानते भी होंगे मच्छर करता क्या है, और मच्छर को कौन नहीं जानता। और मच्छर क्या करता है? चूसता है। किसका? क्या? आपका खून। तो यहाँ पास्टर जो चार्ज को चूसता है आपका पैसा। तो इसको आप देखिए, यीशु की भाषा है। लिखा है, तुम अंधे हो,
तुम मच्छर को तो छान लेते हो, तुम अंधे हो। लिखा है, तुम शास्त्री फरीसियों टाइप के जो पास्टर है, शास्त्री फरीसियों को कह रहा है तुम अंधे हो, तुम मच्छर को तो छान डालते हो परंतु ऊंट को निकाल जाते हो। तो यहाँ इसका मतलब क्या है ये समझना होगा। यहाँ पे क्या है, क्यों, मच्छर कौन है और ऊंट कौन है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो मच्छर है दशमांश और ऊंट है गंभीर बातें। तो मच्छर को छानते हो, पैसा को लेते हो, दशमांश को लेते हो, और इसका मतलब है इस फोकस कहां पर है, दशमांश पे। ये दशमांश मतलब क्या दर्शाता है, धन, पैसा। तो लेकिन ऊंट के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, ऊंट होकर निकाल जाते हो, उस ऊंट का ऊपर ध्यान नहीं देता। इसका मतलब क्या है, जो आप गंभीर बातें को ध्यान नहीं देते हो, दूसरा शब्दों में गंभीर बातें को आप ध्यान नहीं देते हो, फोकस नहीं करते हो। अभी आप समझ में आया होगा आपको। तो जिसके चलते इसका नाम रखा है मच्छर दशमांश। तो इस मच्छर दशमांश का ऊपर इतने जोर क्यों, आज आप लोगों को इतने जोर क्यों? जो भी पास्टर आप का पास पैसा मांगती है, जो भी पास्टर आपका पास पैसा मांगती है, वो मच्छर है और आपका पैसा चूस रहा है। तो अगर इस बात को नहीं समझा तो सब गड़बड़ है। तो मच्छर दशमांश को इतने जोर क्यों, इसका कारण भी बताता हूं। क्यों लिखा है मत्ती 6 अध्याय 21 नंबर वचन, क्योंकि जहां तेरा धन है, जहां तेरा धन होगी वहीं तेरा मन है, मन भी लगा रहेगा। जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन लगा रहेगा। तो और ये लिखा है मत्ती 6:26 में कि परमेश्वर और धन दोनों के सेवा एक साथ नहीं कर सकते, एक साथ परमेश्वर और धन का सेवा नहीं कर सकते। तो इन लोगों का मच्छर कौन है, दशमांश अर्थात पैसा। यहाँ पे परमेश्वर खुद कहता है कि तुम परमेश्वर और पैसा दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो। और आज 90% पास्टर मिनिस्ट्री में और जितने भी प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल वाले, मोटिवेशनल गॉस्पेल वाले लोग हैं, इन सभी का परमेश्वर कौन है आज, पैसा, दशमांश। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जैसे ही चर्च में प्रवेश करता हूं, जैसे ही चर्च में पहुंचता हूं, अनाउंसमेंट होती है कि पैसा, कभी ये कभी वो। और ये कम से कम, और एक साल में कम से कम 3 बार, एक दिन का कन्वेंशन का मतलब क्या, सभा। कन्वेंशन का मतलब क्या, सभा। और उसी सभा में पैसा लूटना, क्या बताओ। और खुलकर बता दूं, कन्वेंशन का मतलब क्या है कि जिसको कहते हैं कुछ लोग क्रूसेड सभा। क्या क्या नाम में सभा, चंगाई सभा, आशीष का नाम में सभा, छुटकारा का नाम में सभा, और बहुत कुछ। और ये भी कहते हैं उसमें गलत क्या है, गस्पेल मिलता है, सुसमाचार मिलता है, लेकिन आपको किसने कह दिया, उसमें उस कन्वेंशन सभा में सुसमाचार सुनने अविश्वासी जाते हैं। आपको किसने किया था? 90% जाते हैं विश्वासी, 90% जाते हैं यीशु को मानने वाला, तो कन्वेंशन को सुनते हैं। और तब भी मैं बता रहा हूं कि मैं ये कन्वेंशन को देखा है, समझा है। तो पब्लिक आती है, 90% से भी ज्यादा विश्वासी इन सभा में। कौन सा हिंदू आता है अविश्वासी, कौन सा हिंदू आता है, मुस्लिम आता है अविश्वासी कि हालेलुया कहने के लिए? आप बताएं, खुद बताएं आप। और जब इतने भीड़
वो आती है तब ये मूर्ख लोग कहते भी है कि देखो लाखों लोगों का जिंदगी बदल गया, और ऊपर से बैठा परमेश्वर कहता है पिछले साल ही इसका जिंदगी बदला था। आप ही बताइए बात को समझा या नहीं, बात को समझ आ रहा है या नहीं, आपको मैं समझा पा रहा हूं या नहीं। पैसा मच्छर 10 मांस, आप लोग बात तो समझ गए होंगे कि मच्छर 10 मांस देने की प्रैक्टिस आज 90% कलेसिया में जबरदस्ती कराई जा रही है, जबकि अपॉस्टल की जो कलेसिया थी फर्स्ट सेंचुरी में इनमें से किसी ने भी 10 मांस देने की प्रैक्टिस नहीं करवाई थी। जो आप लोग मुझे सुनते हो तो कैसे सुनते हो, सही या गलत? क्योंकि मैं आपको बताऊं, जिसको वचन पता है वो मुझे साथ दे पाएगा, जिसको नहीं पता वो नहीं समझ पाएगा। लेकिन परमेश्वर उनका आंखें खोले कि वो समझे, आज नहीं तो कल, 1 साल नहीं तो 2 साल बाद उनका आंखें खोले, समझे बात को। जय मसीह।